हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या है, पिछली जो क्लास है उसमें बाल विकास के जो 23 दिसंबर का जो फर्स्ट पेपर था उसके बाल विकास क्वेश्चन कर लिए हैं। दोस्तों हम 23 दिसंबर का ही जो पेपर नंबर 1 है उसके जो एनवायरनमेंट है उसके क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें। दोस्तों सिर्फ हम यहाँ पर आंसर देख रहे हैं, बाकी आप सभी लोग भी आंसर ही देखना चाहते हैं, ना कि आप डिस्क्रिप्शन। दोस्तों डिस्क्रिप्शन वाली क्लासें बाद में आएंगी तो आप उनको भी देखिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, माइंड ना कीजिएगा। इसका राइट आंसर 4 या 3 इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं 4 पर जाऊँगा क्योंकि मॉडल के माध्यम से बच्चा अच्छे से सीखता है। यदि उसको ताजमहल के बारे में सिखाना है तो हम ताजमहल का उसको मॉडल वगैरह दिखा के उसको सिखा सकते हैं, ठीक है ना। किस्से और कहानियों भी राइट आंसर हो सकता है, बट दोस्तों मॉडल 90% जो आंसर है वह सही हो जाएगा, ठीक है। किससे भी हो सकता है, बट दोस्तों मैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 4 सही है। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का क्या उद्देश्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सेकंड का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ABC, मतलब कि यहाँ पर आनुवंशिकता सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, और वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी को प्रेरित करना, ये भी ठीक है। वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना, ये नहीं होगा, इसलिए सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस किस का सही है बताइएगा जरूर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा चित्रकला और शिल्पकला को पसंद किया जाएगा। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर में है? तो दोस्तों 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है अरब सागर तट पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर बाय में 22:30 पर पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल क्या होगी? दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 10 मीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। ईबीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि? दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विद्यार्थी के सामाजिक भावात्मक कौशलों का विकास होता है, इसलिए स्वरूप है वह बाल केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। A, B और D। तो चलिए A, B, D को देख लेते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल हो जाएगा। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, B सही है। और डी, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल ये गलत है। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, तो दोस्तों ये भी सही हो जाएगा। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं, ये गलत है। तो इसका A, B, D राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कुछ कथन दिए गए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, बिल्कुल सही है। जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि केले के फूल की जो सब्जी रहती है वह केरल के लोग खाते हैं, उनको पसंद रहता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, बिल्कुल सही है। वो ए और सी जो है ना, मतलब कि 1 और 1 वाला जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा, A और C। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विद्यार्थी किस प्रकार EVS में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विचार विमर्श को उपयोग किया जा सकता है। हमारे देश के किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मिजोरम, जहाँ पर झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है, तो दोस्तों प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, इसलिए दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? तो यहाँ पर ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पोर्टफोलियो इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो दोस्तों झारखंड की मुख्य फसल चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर चावल हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों रचनात्मक तकनीक का जो है उसका चुनाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। EVS पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समानता, देखिएगा दोस्तों सतत विकास की बात हो रही है, ठीक है ना। समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों व मर्यादाओं के सम्मान के विषय पर समालोचन करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब थीम ऑफ द सिलेबस ऑफ EVS? यहाँ पर उप थीम के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए वाटर शेल्टर और फूड वगैरह, ये क्या है दोस्तों? एक थीम है, लेकिन जो रिलेशनशिप है ना ये उप विषय है। क्या है दोस्तों? उप विषय है, उप थीम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है, इस जगह की पहचान कीजिए। दोस्तों तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा टमाटर को। ठीक है ना, राइट आंसर क्या आएगा? टमाटर इज द करेक्ट आंसर। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है ना, बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। देखिए दोस्तों, तालाब, झरना और झील जो क्या है, मतलब कि जो मतलब ठीक है ना, दोनों मतलब तीनों के तीनों मिलते जुलते हैं, लेकिन पर्वत मिलता जुलता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कर्नाटक के किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खूंटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? खूंटी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम खाद के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एबीसी को देख लेंगे। किसानों के वृत्तांत को साझा करना, बिल्कुल किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, बिल्कुल अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, ये भी ठीक है। कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना, ये नहीं होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एबीसी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, केंचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एबीडी को देख लेते हैं। केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली या नरम बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, एबीडी। केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, केंचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, बिल्कुल दोस्तों एबीडी राइट आंसर। केंचुआ खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, दोस्तों सी नहीं होगा सही, एबीडी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राइमरी स्तर पर ईबीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ईबीएस एक एकीकृत विषय है, इसलिए दोस्तों क्या है, प्राइमरी स्तर पर ईबीएस की थीम जो है ना आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित हैं। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ रिपीटेड क्वेश्चन है 7 प्रयोग किए और अपने प्रक्षेपणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबको पता होगा इसका आंसर। तो निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? तो दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विद्यार्थी को सीखने के अवसर प्रदान करना। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कॉलम का मैच करना, उल्लू। ठीक है ना, उल्लू कैसा है? उल्लू पक्षी एक ऐसा पक्षी जिसकी आंखें जो रहती हैं ना बस सामने होती हैं। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, मिलान कर देते हैं। इसका हो जाएगा 1 मिनट दोस्तों, इसका हो जाएगा उल्लू पक्षी, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, रेशम कीट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। बाज क्या रहता है? हमसे 4 गुनी जो दूरी तक देख सकता है। और स्लोथ क्या करता है? बहुत ही सुस्त जानवर है, दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। ठीक है ना, चलिए तो ये देख लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तांगा, बस और साइकिल थल पर चलती हैं, लेकिन दोस्तों जहाज क्या है? जहाज पानी में चलता है या आसमान में चलता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। ईबीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित का उपयोग कर सकता है। दोस्तों 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एसीडी को देखते हैं। संरचनात्मक कार्यपत्रक, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, असंरचनात्मक कार्यपत्रक बिल्कुल का उसका उपयोग नहीं करेगा। भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, ये भी सही है। छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना, ये भी ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एनसीईआरटी की ईबीएस का अध्याय है 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। तो दोस्तों एक वास्तविक स्थान है, तेलंगाना का एक गांव है जो भी है पोचमपल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। दोस्तों जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें। मिलते हैं एक और जी न्यू क्लास में।